आज करीब 5 साल बाद मैं दूसरी बार मां बनी थी और मेरी पहली बेटी मान्या, उसने सदस्य की पहली किलकारी ने उसे बड़ी संतान होने का हक दे दिया था। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वो बड़े गर्व और प्रेम से नवजात शिशु का नाम मुस्कान रख देती है। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही मान्या को पता हो कि उसकी छोटी बहन ही आने वाली है, इसलिए उसने पहले से ही उसका नाम सोच समझ कर रखा था। कहीं न कहीं मान्या के मन में यह एहसास बहुत ही गहरा हो चुका था। वह बड़ी बहन बनने वाली है। मान्या अपने पापा के साथ खुशी खुशी अपनी छोटी बहन को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। जिस रात में अस्पताल में भर्ती थी, उस दिन मान्या घर पर न खुद ही सोई थी और न ही अपने पापा को सोने देती है। और फिर सुबह के समय जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन इस दुनिया में आ गई है, वह तुरंत ही अपने पापा के साथ अस्पताल पहुंच जाती है और सबको यह जता देती है कि अब वह बड़ी बहन बन गई है। कोई उसे भी दीदी कहने वाला इस दुनिया में आ चुका है। वह बहुत ही खुश होती है और फिर उसने पहले से जो नाम मुस्कान अपनी छोटी बहन के लिए सोचकर रखा था, वह नाम सभी को बता देती है। करीब 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अब मैं भी मुस्कान के साथ घर चली आई थी। अब तो मान्या सुबह में स्कूल जाते वक्त मुस्कान को गले लगाकर ही जाती थी। दोपहर के समय जैसे वह स्कूल से आती तो ना ही हाथ पैर धोती और ना ही खाना खाती। सबसे पहले मुस्कान से लिपटकर उसे प्यार जताती थी। मान्या की माँ उसे बहुत ही समझाती थी कि नवजात शिशु के पास हमेशा मुंह हाथ धोकर आना चाहिए। बस फिर क्या था, स्कूल से आते ही मिनटों में कपड़े बदलती और हाथ मुंह साफ कर अपनी गुड़िया के साथ खेलने आ जाती। क्यों ही खेलते खाते और खिलौनों से शरारत करते दोनों बहनें कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। समय पंख लगाकर उड़ गया, पर इन सब के बीच मुस्कान छोटी और मान्या बड़ी बहन बनकर रह गई। मुस्कान हर समय हर बात पर जिद करते रहती थी, रोने का नाटक करती थी। और तो और स्कूल में भी मान्या को अपने पीछे भगाना अब मुस्कान का रोज का काम हो गया था। बेचारी मान्या की कोई गलती ना होते हुए भी उसे मुस्कान के साथ डांट पड़ जाती थी, लेकिन मान्या अपना हर कदम बड़े होने के कारण फर्ज के रूप में निभा रही थी। अगर घर में कोई भी काम आता तो सबसे पहले मान्या को ही पुकारा जाता था, क्योंकि वह घर की बड़ी बेटी थी। इन्हीं सब कारणों से वक्त के साथ साथ मान्या काम में और अपनी पढ़ाई में काफी समझदार हो गई थी। दोनों बच्चे उस वक्त करीब 9 और 14 वर्ष के थे। अचानक से मान्या की मम्मी के पेट में बहुत ही तेज दर्द हुआ और जब उसके पापा ने उसे डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दी, क्योंकि उनके पेट में पथरी हो गया था। अस्पताल की तरफ से कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आजकल बहुत ही सुविधा हो गई है। माँ बाप दोनों परेशान थे कि ऑपरेशन के समय और बाद में सब कैसे होगा, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन कराना भी जरूरी था और अगर डॉक्टर की सलाह नहीं मानी जाती तो कभी भी कुछ हो सकता था। अतः सभी सोच विचार कर सबसे पहले अन्न, मान्या और मुस्कान की मम्मी का इलाज करवाया गया। भगवान की कृपा से घर संभालने के लिए एक बहुत ही अच्छी काम वाली मिल गई थी, जिससे उन लोगों ने काफी मदद मिल गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद और 2 दिन रुकने के लिए कहा था और अब घर में मां के ना होने के बावजूद काम वाली आंटी की मदद से उस छोटी बच्ची मान्या ने घर का और मुस्कान का अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा था, जिस कारण पिताजी को घर और मुस्कान की तरफ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। मान्या अपनी पढ़ाई और मुस्कान की पढ़ाई दोनों में कोई कमी नहीं आने दी। वह मुस्कान का समय से होमवर्क भी करवा देती थी। आंटी जो खाना बनाती थी वो बहुत ही प्यार से मुस्कान को अपने हाथों से खिलाती थी, हर बात को संयम से संभालती थी। सुबह स्कूल जाने के लिए मुस्कान को तैयार करती, बाल बनाती और बैग लगाने में मदद करती। माँ के पीछे ही नहीं बल्कि उनके अस्पताल से आने के बाद भी मान्या ने कुछ दिनों तक घर, छोटी बहन और माँ का पूरा पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे घर पहले की तरह ही पटरी पर आ गया। माता पिता के मन में इस बात की खुशी का सागर था कि मान्या ने अपने बड़ी संतान होने का फर्ज पूरी तरीके से निभाया, परंतु उसके साथ कुछ बूंदे दुख की भी थे कि उनकी बड़ी संतान कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अब तो जब भी घर में कोई रिश्तेदार आते या फिर आस पड़ोस वाले आते, माता पिता के सामने मान्या की तारीफ करते हुए नहीं थकते। उसको देखकर सबके मन में से हर पल यही दुआ निकलती थी, हे प्रभु, सबके घर में ऐसी बड़ी संतान हो और आज दोनों बच्चियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गई है। दोनों ही माँ बाप का पूरा ध्यान भी रखती है, परंतु आज भी जब भी कोई चिंता वाला विषय होता है, सबसे पहले माता पिता अपनी बड़ी संतान मान्या को ही याद करते हैं और उसे ही सबसे पहले सारी बात बताते हैं। और फिर इसी तरह घर की बड़ी संतान कई बार माँ बाप की जगह ले लेती है, बल्कि यूं कहे एक उम्र के बाद वो माँ बाप जैसे ही हो जाते हैं। पूरे घर परिवार में कोई त्योहार हो, लेन देन हो
रीति रिवाज हो, बड़ी संतान को ही मानव सभी कुछ पता होता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को यह सब करते हुए बड़े ही करीब से जो देखा होता है एवं हाथ बटाया होता है। जैसे बचपन में माँ की बीमारी में मान्या ने घर और बहन की हर जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश की थी, आज सचमुच बड़ी हो जाने पर वो उसी ईमानदारी से हर बात का ध्यान रखती है। मुस्कान की ऊंचे दर्जे की पढ़ाई हो या उसकी शादी, यूं लगता कि जैसे उसकी जिम्मेदारी है। उसको हर कदम पर टोकती, सही गलत समझाती और उसके हर दुख में मजबूत स्तंभ की तरह वो खड़ी रहती। ये बात वो बड़ी संतान मान्या अब पूरी तरीके से घर की बड़ी हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।